दिक्कत आती है और कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, वो उनकी भी मजबूरी है दिखाना, हमारे खिलाफ दिखाना नहीं। लेकिन आप बदनाम करके किसान की पगड़ी को उछाल के और एक सिख बिरादरी की पगड़ी को उछाल के आप उसको बदनाम करके और यहाँ से बेइज्जती करके भेजने का काम करोगे, वो नहीं होगा। यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि खाली कर दो, मैं कहा हमारी आप गिरफ्तारी करो, हम खाली नहीं करेंगे, आप गिरफ्तार करो हमको। तो वो बात चल रही थी, नीचे से लाठियां चलनी शुरू हो गई। अच्छा, मतलब ये इधर बातचीत हो रही है, उधर लाठियां चालू हो चल रही है, प्राइवेट आदमी लाठी चला रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर का ये वही मंच है जो पूरे देश भर के किसानों को आह्वान कर रहा है कि आप आइए, किसानों के हक में आवाज बुलंद कीजिए। तस्वीरें आप देख लीजिए, हजारों लाखों की संख्या में किसान अब गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब कानून वापसी से कम कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि चौधरी राकेश टिकैत ने साफ किया था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी। तो ये हजारों की संख्या में पहुंचे ये किसान, आप देख सकते हैं कि अब कहीं भी किसी तरीके से भी किसी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है और सरकार को अभी भी ये चीजें कहने को साफ तौर पर है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा था कि मैं यहाँ का पानी ग्रहण नहीं करूंगा। उनके आह्वान पर उनके गांव से कई लोग निकले और वहां से पानी लेकर आए, तब राकेश टिकैत को पानी पिलाया गया। अब यहाँ पर चाहे महिलाएं हो, महिला संगठन हो या दूसरे भी संगठन हो, वो सब लोग अब यहाँ इस हुजूम में मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से जो बिगुल फूंका गया है वो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर साफ करता है कि आपको जिस तरीके की कोई सी भी कैसी भी चीजें अगर यहाँ पर होती है, जो सरकार ने जो कदम उठाया था, अगर उस तरीके की तस्वीरें दोबारा निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। तो ये साफ है कि किसान अब किसी भी कीमत पर पीछे हटते नजर नहीं आ रहे और दूसरी तरफ ये भी साफ है कि इन किसानों ने जो अपनी मांग रखी थी, उन मांगों को लेकर अब जो मंच पर मौजूद है रुख अपना साफ करते नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकारों ने जिस तरीके से बात करने की कोशिश की थी, जो विफल हुई 10 बार की वार्ता, उसके बाद से ही अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब किसानों को जो लगातार भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। देश विदेशी नहीं, पूरे कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से किसान अब गाजीपुर बॉर्डर जुटते नजर आ रहे हैं। मैं हूं सैयद मुबशिर और आप देख रहे हैं द न्यूज बास्केट। इस वक्त मेरे साथ चौधरी राकेश टिकैत हैं। ये वो शख्स हैं जिनके एक आह्वान पर पूरे देश का किसान आज गाजीपुर पहुंचने को तैयार बैठा है। क्या कुछ हुआ था उस रात, हम खुद राकेश टिकैत जी से बात करेंगे। ठीक है साहब, अमूमन आपको उस तरीके से भावनात्मक में बहा हुआ नहीं देखा कभी, क्योंकि काफी लंबे अरसे से हम आपको जानते भी हैं और आपसे बातचीत भी होती है। ऐसा उस रात क्या हुआ था जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? देखो, पुलिस प्रशासन कोई भी काम करे उससे कोई दिक्कत नहीं होता, वो एक कानून का हिस्सा होता है। लेकिन अगर पुलिस पीछे और गुंडे उसके आगे काम करेंगे और किसानों को बदनाम करने की साजिश करेंगे, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उस कौम को गद्दार कहवाओगे, ये षड्यंत्र 26 तारीख से पहले से ही रचना शुरू हो गया था कि जो सरदार है ये खालिस्तानी है, ये एक कौम को इस तरह से बदनाम करा जा रहा था। यहाँ पे भी उस दिन वही था कि कुछ गुंडे लोग, पुलिस पीछे थी, बैरिकेडिंग थी और 200 खूंखार लोग जिनके हाथों में लाठियां थी, वे आंदोलन वालों को नीचे से पीटना शुरू कर थे, मारना शुरू कर दिया। पुलिस यहाँ खड़ी थी और ऐसे नीचे से वो शुरू कर रहे थे, तो वो गलत चीज थी। हमको पुलिस मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तरीका अपनाया जा रहा था जो सिंगू बॉर्डर पर अभी भी पिछले 2 दिन पहले एक ही तरह से, तो उससे ये लगता है कि जो कश्मीर में पत्थरबाजी जवानों पर होती है और दिल्ली में पत्थरबाजी किसानों पर होती है, इनका क्या कनेक्शन इनका है? उनके फोटो आते हैं, तो ये गलत चीज थी, ये बर्दाश्त नहीं होगी। आप बात करो ना करो, आप हमारा सरकार का समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप बदनाम करके किसान की पगड़ी को उछाल के और एक सिख बिरादरी की पगड़ी को उछाल के आप उसको बदनाम करके और यहाँ से बेइज्जती करके भेजने का काम करोगे, वो नहीं होगा। अच्छा,
एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, सब आपसे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया चलता है, 26 जनवरी को आपको लगता था, आप लोगों ने तो क्योंकि पहले से आह्वान किया हुआ था, आपके ही किसानों का आरोप है कि पुलिस ने डाइवर्ट किया था लाल किले की तरफ। हाँ, जिस दिन जांच होगी, हम किस एजेंसी से जांच करवावे, वो सारे फोटोग्राफर हमारे पे हैं, फोटोग्राफ्स हमारे पास है कि कहाँ से रूट दिया और कहाँ उसको जाम करा, ये सब कटघरे में आएंगे। आपकी 28 तारीख के बाद अधिकारियों से कोई बात हुई, उनका क्या कहना है? क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर, हमारी कोई बात नहीं। उस रात क्या बात हुई थी? क्योंकि अधिकारी भी आप लोगों से आए थे, एसएसपी भी थे और डीएम ने भी कहा। यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि खाली कर दो, मैं कहा हमारी आप गिरफ्तारी करो, हम खाली नहीं करेंगे, आप गिरफ्तार करो हमको। तो वो बात चल रही थी, नीचे से लाठियां चलनी शुरू हो गई। अच्छा, मतलब ये इधर बातचीत हो रही है, उधर लाठियां चल रही है, प्राइवेट आदमी लाठी चला रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक चीज और कि अभी दोबारा अगर वार्ता, जैसे आप लोगों ने पहल की है या एक तरीके से आप लोगों ने रास्ता खुला छोड़ा है कि सरकार अब भी बात करे, तो आपको लगता है कि सरकार का रवैया तो शुरू से 10 से जो है मीटिंग हो गई, उसमें बेनतीजा निकली, कुछ हल निकलेगा? तो बात तो करेगी ना, या बिना ही बात तो कोई हल निकल जाएगा। अगर बातचीत नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन इसी तरीके से चले? ये धरना कहीं जाता है, धरना चलता ही रहेगा, ऐसे ही बात करेंगे सरकार। अभी तक कितने संगठनों ने आप लोगों का समर्थन किया? पॉलिटिकल पार्टीज भी समर्थन कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर यूपी में जो अपोजिशन में है वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं। कितने ऐसे संगठन हैं जिन्होंने आप लोगों का समर्थन किया? हमें नहीं पता कितने, कोई अंदाजा नहीं है? कोई आ जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को ना मंच अलाउ है और ना स्टेज। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के आए थे यहाँ पर, उन्होंने पानी के टैंकर वगैरह की बात की कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो दी गई थी। आपको लगता है कि सरकारों की तरफ से जो आप लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, दिल्ली सरकार खासकर, उत्तर प्रदेश सरकार से ही चाहिए हमको। उत्तर प्रदेश सरकार से खासकर आप लोगों की क्या डिमांड है? वो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो करें यहाँ पे। नेट काट दिया गया है, बंद है यहाँ पर नेट, क्या लगता है? आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले क्या नेट था। लेकिन अब वो जो क्रांति एक तरीके से जो आप लोगों की बात, क्योंकि गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि वो आप लोगों के विरोध में, क्योंकि उस रात भी यही हुआ था, कुछ चैनल्स ने इस तरीके से कहा कि वहां टेंट उखाड़ दिए, राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया, जो वहां पे समर्थन में बैठे थे उनको भगा दिया गया। उस तरीके की सोशल मीडिया की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं, नेट अगर बंद रहेगा तो दिक्कत आएगी। हाँ, दिक्कत आती है, और कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, वो उनकी भी मजबूरी है दिखाना, हमारे खिलाफ दिखाना उनकी मजबूरी है। जाहिर सी बात है, चौधरी राकेश टिकैत साफ तौर पर कहना है कलम पर और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। आखिरकार सरकारों ने पिछले 2 महीने से ज्यादा का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी सुध क्यों नहीं ली, और अगर सुध लेने की बात है, सरकार हितैषी है, तो इन किसानों का दर्द क्यों नहीं समझा जा रहा? 27 जनवरी की रात को गाजीपुर बॉर्डर का माहौल बिल्कुल दूसरा था, लेकिन महज 28 जनवरी की रात चौधरी राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक सैलाब ला दिया। जो किसान गाजीपुर बॉर्डर से वापस अपने घर को चले गए थे, वो चौधरी राकेश टिकैत के आंसुओं को न देख सके और उससे भी भारी संख्या में उठकर गाजीपुर बॉर्डर चले आए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां पर 10-20 हज़ार किसान हुआ करते थे, आज के समय में वहां लाखों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और लगातार यहां पर किसानों का आना जारी है। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये खड़ी होती है कि सरकार जिस तरीके से किसानों को इस गाजीपुर बॉर्डर के प्रदर्शन स्थल से हटाना चाहती थी और NH-24 को खाली कराना चाहती थी, क्या अब वो करा पाएगी?